धनबाद में चोरी का अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें विग बनाने वाली कंपनी के आशिक मिजाज स्टाफ ने अपनी प्रेमिका के संग मिलकर 70,000 नकदी समेत 5 लाख के विग और केमिकल की चोरी कर ली और आराम से गार्ड को चाबी सौंप कर चलता बना। मामला रांची के हेयर बडी कंपनी के मालिक ऋषि राज अग्रवाल की कंपनी से जुड़ा हुआ है। हेयर बडी कंपनी की एक शाखा धनबाद के बरटार स्थित होटल वेन्यू के तीसरे तल्ले पर है। कंपनी के मालिक ऋषि राज के द्वारा अपनी धनबाद शाखा में पश्चिम बंगाल के टेक्नीशियन शुभजीत पॉल को नौकरी पर रखी थी, जो कि काफी दिनों से उनके यहां पर काम कर रहा था। पर 10 जुलाई को शुभजीत अपनी प्रेमिका के साथ ऑफिस में आया और कुछ घंटे रुकने के बाद काउंटर से सेल के 70,000 नकदी और करीब 5 लाख के विग और केमिकल लेकर फरार हो गया। जब मालिक को इसकी भनक लगी तो पहले अपने स्तर से छानबीन की। जब नहीं पता चला तो थक हार कर धनबाद सदर थाना में शुभजीत पॉल और उसकी प्रेमिका के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। ना ये हुआ है कि मैंने एक टेक्नीशियन था जिसका नाम था शुभजीत पाल, जिसका पिता का नाम है विश्वजीत पाल, जो कि उलोबेरिया में एक गांव पड़ता है जगदीशपुर डुलोपुर, उसके वहाँ का रहने वाला है। मैंने उसे अपने सेंटर पे स्टाफ के तौर पे रखा था, क्योंकि ये हमारा सेंटर है हेयर पैच, हेयर विग और हेयर एक्सटेंशंस का हमारे सेंटर में काम होता है ना। है लगभग 10 तारीख का। शुभजीत पाल क्या करता है, अपने कोई एक अज्ञात लड़की के साथ, जिसे वो अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पे बताता है, और उसके साथ यहाँ पर सेंटर में आता है, जबकि यहाँ पर कोई सेंटर में लड़की अलाउड नहीं है। मना करने के बावजूद वो लड़की के साथ यहाँ आता है। पर लगभग 5 लाख रुपए का हमारा पूरा हेयर पैच, विग, एक्सटेंशंस, लगभग 2.5 लाख रुपए का मेंस के पैचेस थे, 2.5 लाख के एक्सटेंशंस थे, ग्लू टेप वगैरह सारा जो महंगे महंगे आते हैं इस लाइन में, वो सारा उस लड़की के साथ मिल करके इन दोनों प्लान बना करके पूरा उठा करके सामान ले जाते हैं। और इसके अलावा सिर्फ ये लोग यहीं नहीं रुकते, बल्कि हमारे पास यहाँ काउंटर में जो 70,000 रुपये का कैश था, वो पूरा कैश अमाउंट भी उठा करके ले जाते हैं। और इस घटना को और फिर क्या करता है, वो जाकर के नीचे गार्ड को चाबी दे करके चुपके से निकल जाता है और अपने फ़ोन बंद कर लेता है। काफ़ी संपर्क करने के बाद भी उससे कोई संपर्क नहीं हो पाता है। जब हम आकर के देखते हैं तो हम अचानक रह जाते हैं कि यहाँ पर पूरा सेंटर इसने खाली कर दिया, सेंटर में कुछ भी नहीं बचा पड़ा है। हम लोग रांची में रहते थे, हमने यहाँ पर कैमरा लगा करके स्टाफ के भरोसे में एक विश्वास के तौर पे उसे स्टाफ के यहाँ सेंटर का देखभाल करने के लिए रखा था। कंप्लेन हमने आवेदन दे दिया है पुलिस प्रशासन को। हमने हर बड़े से लेकर के छोटे अधिकारी से मिलकर के आवेदन दे दिया। जब 10 तारीख को कंप्लेन हुआ, हमने पहले उससे 1-2 दिन पूरा संपर्क करने का, उसके परिवार वाले से और उससे संपर्क करने का, पहले साझा करने का बात प्रयास किया पूरा। जब आखिरी में जब उन लोगों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और वो लोग साझा नहीं करना चाहे, तो हमने फिर लास्ट में जाकर के पुलिस प्रशासन को इस पर हार मान करके कंप्लेन दिया। और पुलिस प्रशासन को हमने इस पर सबसे पहले तो चोरी और उसके अलावा वो लड़का यहाँ सेंटर में ड्रग्स लेता था, हमने दोनों का कंप्लेन दिया, जिस पे उस पर नॉन अवेलेबल का एक वारंट इशू हुआ। और हमें बड़े से बड़े अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि इस पर जल्द से जल्द मामले की संज्ञान होगी।